गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि एक टावर है, इस टावर पे कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे एक कार है, ठीक है, ये कार को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कार है, ठीक, सी से। अब इससे इसको ए भी ले लेते हैं। जो टावर है उसको हमने ए भी ले लिया। ये कार है सी से, ये सी से ये पॉइंट पे यहाँ पे आ जाती है, डी पॉइंट पे आ गई। ठीक है, इस डिस्टेंस को जो कार है वो 6 सेकेंड्स के अंदर कवर करती है, इस डिस्टेंस को। तो उसके बाद डी से लेके ए तक वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये बताना। डिस्टेंस को कितनी सेकंड के अंदर या कितने टाइम के अंदर कवर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस पॉइंट को हमने सी को बी से मिला दिया, डी को भी बी से मिला दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जो इसका एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला ये 60 डिग्री है, 60, तो ये वाला हमारा 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। आई होप क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ कि एक यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ बैठा हुआ है, वो इस टावर के ऊपर एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये कार सी से डी पॉइंट पे पहुंचने में 6 सेकंड का टाइम लगाती है। तो हमें बताना है कि जो डी से लेके ए तक ये कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर कर देगी। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके जो पहली वाला पॉइंट था उस पर 30 डिग्री था, तो दूसरे पॉइंट पे 60 डिग्री था। ठीक है, तो हमें निकालना है एडी, मतलब जो एडी की जो डिस्टेंस है उसको कितनी टाइम के अंदर वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, आई होप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने बताया था अगर हमें क्वेश्चंस की फिगर को बना दिया, इस टाइप क्वेश्चंस की फिगर को अगर हमें ड्रॉ कर देते हैं प्रॉपर्ली, तो इस क्वेश्चन को समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पीबीपी अपॉन एचएचबी को साइड में लिख लो। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हमने लिया पहले इन ट्राइंगल DAB, हमने DAB ट्राइंगल लिया। इसमें क्या हो गया, P अपॉन बी, तो क्या हो गया AB अपॉन में AD इज इक्वल टू हो गया tan 30 डिग्री। tan 30 की सॉरी 60 है, tan 60 है भाई, ये tan 60 डिग्री, क्योंकि DAB ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री दे रखा है। tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में AD। ठीक है, अब इसका जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू √3 इंटू AD। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3 AD। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं, दूसरी ट्राइंगल को लेते हैं हम BCA। ठीक है, इन ट्राइंगल BCA, इस ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर बेस, तो P अपॉन बी है, तो क्या हो गया AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू हो गया हमारा tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ए भी निकाला तो यहाँ पे भी ए भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू √3 AB, और AB क्या हो गया हमारा AC
अपॉन में √3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दोनों में ए बी निकाला हमने, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3AD इज इक्वल टू AC अपॉन में √3, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसको हमने √3 को इधर भेज दिया, तो AC क्या हो गया हमारे पास, AC हो गया हमारे पास √3 कितना हो जाएगा 3AD। तो AC क्या निकल के आ गया हमारे पास 3AD। अब देखो, अगर हमने AC में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर हमने AC में से CD को सब्ट्रैक्ट किया, CD को सब्ट्रैक्ट किया हमें, तो हमारे पास AD निकल के आ जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, अगर हमने AC में से CD को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास AD निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब AC क्या है हमारे पास 3AD, ठीक है। ये क्या हमारे पास 3AD, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया 3AD AC, ये सॉरी ये AD है, AD ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। 3AD माइनस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AD है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा AD, ठीक है। अब हमें माइनस CD इज इक्वल टू AD माइनस में 3AD क्या हो गया भाई, माइनस CD इज इक्वल टू माइनस 2AD, माइनस से माइनस कट गया। जो CD है ना, CD इज इक्वल टू 2AD हो गया, ठीक है। जो CD है वो 2AD के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें AD तो निकालना है, तो CD कितना था हमारा 6 सेकेंड, 6 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2AD हो गया। तो AD की डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगा वो, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 6/2, तो कितना आ गया 3 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया इसका, 3 सेकेंड में AD की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो आंसर क्या है हमारा 3 सेकेंड, ठीक है। ये आंसर है, सारे बच्चे नोट कर लो और ध्यान से समझ लेना, ठीक है।